सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने वाली ब्रांड्स और सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियों के बारे में तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं दिसंबर के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली 20 एसयूवीज के बारे में। इस लिस्ट को देखकर आप लोग साफ साफ समझ जाओगे कि किस तरह से महिंद्रा और टाटा की गाड़ियों का बोलबाला हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 20th पोजीशन पर है मारुति की एस क्रॉस, जिसकी 1521 1521 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। इसके बाद 19th पोजीशन पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसकी 1757 1757 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। कमाल की बात है, जब तक लोगों को यह पता था कि इसकी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, तब भी लोग बाग ओल्ड जनरेशन को दम से खरीद रहे थे। 4-4.5 स्कॉर्पियो हर महीने बिक रही थी। लेकिन जब से यह खबर मिली है कि नेक्स्ट जनरेशन के साथ साथ ओल्ड जनरेशन को भी एक फेसलिफ्ट दिया जाएगा, तब से लेके इसकी बिक्री आधी हो गई है। देखते हैं अगले महीने जनवरी में कितनी बिकती है। आगे बढ़े तो 18th पोजीशन पर है टोयोटा की फॉर्च्यूनर, जिसकी 1827 1827 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। हाल फिलहाल मार्केट में कोई भी ऐसी परफेक्ट गाड़ी नहीं है जो फॉर्च्यूनर को हर मामले में टक्कर दे सके। हालांकि ग्लॉस्टर कई मामलों में फॉर्च्यूनर से काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी सेगमेंट के हिसाब से कुछ चीजों में पीछे रह जाती है। लेकिन जीप वाले भी अपनी एक प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी मेरिडियन को लॉन्च करने वाले हैं फॉर्च्यूनर के अगेंस्ट में। देखते हैं वो कितना मार्केट छीन पाती है इसका। 17th पोजीशन पर है रेनो की काइगर, जिसकी 2117 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर के महीने में पूरे भारत में। इसके बाद 16th पोजीशन पर है महिंद्रा की थार, जिसकी 2138 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में थार ने 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेहतरीन टेस्ट रेटिंग स्कोर की थी बेसिक सेफ्टी फीचर्स के साथ में। ये गाड़ी डिमांड में बहुत है। अगर समय रहते महिंद्रा वाले कस्टमर्स को ये गाड़ी अवेलेबल करवा रहे होते तो इस गाड़ी की बिक्री अभी तक जितनी हुई है उससे 2 गुना हो गई होती। हाल फिलहाल इस गाड़ी के ऊपर लगभग 1 साल के आसपास वेटिंग मिल रही है। 15th पोजीशन पर है टाटा की हैरियर, जिसकी 2234 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आप भी जानते हो कि ये एक प्रीमियम 5 सीटर एसयूवी है और कोई हल्के फुल्के बजट में नहीं, 18 से 25 लाख रुपए तक के बजट में ये मिलती है। उसके बावजूद भी इसकी सेल्स इतनी तगड़ी है। ये जो सेल्स फिगर मैंने आपको बताया है, इसमें सफारी का सेल्स फिगर इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं बात करूं कि सफारी कितनी बिकी है तो उसकी 1481 यूनिट्स बिकी हैं। आगे बढ़ते हैं तो 14th पोजीशन पर है टोयोटा की अर्बन क्रूजर, जिसकी 2359 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसके बाद 13th पोजीशन पर है निसान की मैग्नाइट, जिसकी 2653 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर में पूरे भारत के अंदर। पंच हो या फिर काइगर, सब गाड़ियों के लॉन्च होने के बाद भी आज भी सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज निसान मैग्नाइट ही देती है। अगर निसान की सर्विसेज काफी तगड़ी होती तो मैग्नाइट अपनी सेगमेंट में कोहराम मचा रही होती बॉस। 12th पोजीशन पर है सबको चौंका देने वाली फॉक्सवैगन की टाइगुन, जिसको लोग बाग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उम्मीद से ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसकी 2828 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। एक लंबे समय के बाद मैं फॉक्सवैगन की कोई ऐसी गाड़ी देख रहा हूं जिसकी बिक्री लगभग 3000 हो रही है हर महीने, वरना हर किसी गाड़ी इनकी मैक्सिमम बिक्री पोलो की हुआ करती थी, जो लगभग हर महीने 1500 बिका करती थी मैक्सिमम। शायद यही वजह है कि फॉक्सवैगन वाले एक के बाद एक एसयूवीज इंडियन मार्केट में लॉन्च करते ही चले जा रहे हैं। इसके बाद 11th पोजीशन पर है स्कोडा की कुशैक, जिसकी 2840 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। जिस तरह से फॉक्सवैगन के लिए टाइगुन है, उसी तरह से स्कोडा के लिए कुशैक है। मतलब कि कुशैक और टाइगुन दोनों ही सिस्टर कार्स हैं। 10th पोजीशन पर है किया की सोनेट, जिसकी 3578 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। दिसंबर का महीना किया मोटर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। आमतौर पर यह कंपनी 4th पोजीशन पर होती है, लेकिन दिसंबर में 7th पोजीशन पर आ गिरी है। 9th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 700, जिसकी 3980 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी की बुकिंग तो काफी तगड़ी हुई है, लेकिन महिंद्रा वाले डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से ये 9th पोजीशन पर है। अगर जिस हिसाब से इसकी बुकिंग्स हुई हैं, उस हिसाब से अगर डिलीवरीज होने लगे तो बॉस ये बेस्ट सेलिंग एसयूवी होगी। 8th पोजीशन पर है किया की सेल्टोस, जिसकी 4012 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर में पूरे भारत के अंदर। 7th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 300, जिसकी 4260 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर में। आगे बढ़े तो 6th पोजीशन पर वापस से महिंद्रा की एसयूवी कम एमयूवी बोलेरो है, जिसकी 5314
5314 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये जो बिक्री मैं आपको बता रहा हूँ इसमें स्टैंडर्ड बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों की ही बिक्री इंक्लूडेड है। आगे बढ़ते हैं तो 5th पोजीशन पर है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 7609 यूनिट्स बिकी हैं दिसंबर में। हुंडई के लिए भी दिसंबर का महीना बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। सालों से हुंडई लगातार इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी बनी हुई थी मारुति के बाद में, लेकिन सालों बाद टाटा ने हुंडई को रिप्लेस कर दिया है और अब हुंडई 3rd पोजीशन पर आ गई है। आगे बढ़ते हैं तो 4th पर है टाटा की पंच, जो कि एक माइक्रो एसयूवी है। कई लोग इसे एसयूवी नहीं मानते, क्रॉसओवर बोलते हैं तो कुछ हैचबैक बोलते हैं, भाई जो भी कहानी हो, लेकिन है तो ये एक माइक्रो एसयूवी ही। भले ही ओवर प्राइस्ड क्यों ना हो, लेकिन फिर भी लोगों को ये बहुत पसंद आ रही है। ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में इसने 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स अभी तक का सबसे ज्यादा स्कोर किया है। सेल्स की बात करें तो दिसंबर में इसकी 8008 यूनिट्स बिकी हैं। 3rd पोजीशन पर है मारुति की विटारा ब्रीजा, जिसकी 9531 यूनिट्स बिकी हैं। विटारा ब्रीजा मारुति की इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 4 स्टार्स तक स्कोर कर पाए हैं, वरना सारी गाड़ियां 2 स्टार्स या फिर मैक्सिमम 3 स्टार्स पर डली हुई हैं। आगे बढ़े तो 2nd पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 10,360 यूनिट्स बिकी हैं। और बात करें सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी के बारे में तो वो है बॉस टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 12,899 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत। एक टाइम पर टाटा की सारी गाड़ियों की बिक्री मिलाकर 14 या 15,000 हो पाती थी और अब नेक्सॉन की अकेले की बिक्री 13,000 है। आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस आ चुका है मात्र 1 या 2 साल के अंदर ही। तो चलिए ये थी सबसे ज्यादा बिकने वाली 20 एसयूवीज दिसंबर के महीने में। अगर आप जानना चाहते हो कि पूरे साल 2021 में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां, एसयूवीज, हैचबैक, सेडान्स कौन सी हैं, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप अपने 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो, पसंद आए तो खरीद भी सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।